Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a point mass small m is suspended from a light thread of length small l fixed at O in which in a horizontal circle at a constant speed s1. From your point of view, stationary with respect to the mass, the forces on the mass. ठीक है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। और देखिए पॉइंट ऑफ व्यू मतलब यहाँ पर बोला गया कि पर्सन जो है जो आपका इस मोशन को एनालाइज कर रहा है वो कहाँ पर बैठा है, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास। मास के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी मतलब वो मास पर ही आके बैठ गया है। ठीक है, जैसे हम अगर किसी के जैसे हम एक कार मूव कर रही है, अगर हमें कार के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना है तो आप कार के साथ कार के अंदर बैठ जाओ। अगर हम कार के अंदर बैठ गए तब हमें कार मूव करती हुई थोड़ा दिखाई देगी, जो बाहर सराउंडिंग है वो मूव करते हुए दिखाई देगा हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कार तो हमारी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर फोर्सेस बताने हैं बेसिकली। ठीक है, तो एफबीडी लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। और किसका फ्री बॉडी डायग्राम बताना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम हमें यहाँ पर स्मॉल है मास का बनाना है। ठीक है, स्मॉल है मास पर देखिए कौन कौन से पूछ लेंगे। स्मॉल है मास ये आपका, ठीक है, ये आपका स्मॉल है मास है। ऑब्जर्वर आपका इस पर बैठ गया है, ये आपको कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए मैंने इसको O1 बोल दिया। ठीक है, ये इस पर बैठ गया। अगर देखिए बच्चों आपको पता है, अगर कोई भी आपका, हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी आपका जो ऑब्जर्वर होता है वो एक्सेलरेटेड होता है तो उस पर क्या लगता है, आपको सूडो फोर्स लगता है। अगर नॉन एक्सेलरेटेड होता है फिर सूडो फोर्स नहीं लगता है। समझ में आया? मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए देखिए एक कार क्या कर रही है, से मूव कर रही है। ठीक है, कार के पास क्या है, एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। एक आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वर है कोई O1। ठीक है, तो कार क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर क्या है आपका, रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ये क्या देखेगा, इस कार का मास मान लीजिए m है, तो ये देखेगा कि कार क्या कर रही है, कार पे जो फोर्स लेगा वो कितना लेगा, m × a, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कार विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर O1 विच इज ऑन द ग्राउंड एंड एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर को भी हाथ में हमने इसके कॉपी और पेन दे दिया, नोटबुक और पेन, और उससे हमने बोला कि तुम भी अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। ठीक है, तो ये कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएगा, ये तो क्या है, रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर है तो इसे लेगा कि इस पर आपका फोर्स क्या लग रहा है। देखिए कार इसके रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो अगर ये क्या है एक्चुअली में, ये जो आपका ऑब्जर्वर है ये तो एक्सिलरेटेड है ना, तो एक्सिलरेटेड ऑब्जर्वर को ऑलवेज क्या लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। और किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, जो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी जिस डायरेक्शन में इसका एक्सिलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या लगाना पड़ेगा, इसको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू होता है। अगर आपका कभी भी नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम होता है तो नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम में हमें ऑलवेज क्या लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। अब ये बॉब का मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन अगर बॉब कर रहा है तो सर्कुलर मोशन तो हमें पता है क्या होता है, ऑलवेज एक्सिलरेटेड मोशन होता है, इवन इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, सो वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वर आपके यहाँ पर बैठा है तो इसे क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। हम अगर कोई ऑब्जर्वर आपके यहाँ पर ऐसे ग्राउंड पर होता है तब ये इस पर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन पर, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ऑलवेज लगेगा। ठीक है, ऐसे हम बताते हैं। ठीक है, और ये अप्लाई कौन करता है, टेंशन लगाती है। ठीक है, लेकिन अगर देखिए ऑब्जर्वर आपका क्या है एक्सेलरेटेड है, ऑब्जर्वर खुद इस पर बैठ गया है, ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलेशन है, तो इस पर क्या लगाएंगे हम, सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑलवेज सूडो फोर्स होता है क्या, देखिए सर्कुलर मोशन में तो हमें वैसे ही पता है कौन सा सूडो फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो एक फोर्स इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इसको मैं सीजे से लिख लेता हूँ, FCG क्या है, दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कौन सा फोर्स लगेगा, स्मॉल m का ब्लॉक का मास है, इस पर एक mg फोर्स लग जाएगा। ये आपका देखिए इससे भी कनेक्टेड है स्ट्रिंग के थ्रू, तो इस पर एक क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। तो ये तीन फोर्सेस लगेंगे, एक आपका टेंशन लगेगी, एक mg लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इसकी एफबीडी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर हु इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास स्मॉल m। ठीक है, तो इसका देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो ये आपका थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। ठीक है, किससे, थर्ड ऑप्शन पे। तो आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।